गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि क्लास 10th के मिड टर्म का पेपर स्टार्ट होने को है। ठीक है, तो उसकी तैयारी में आप लोग अच्छे से लग जाओ। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, ट्रिगो के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसके कंसेप्ट को सीखा था। आई होप कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से किए होंगे। तो आज के वीडियो में आपका मन होगा कि सर क्या पढ़ाएंगे, तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगा उसी का एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 8 और 9 ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 10th के मैथ्स का। इससे सबसे अधिक क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं मैं इस दो चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ें और इसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लें कि ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पेपर में, क्योंकि इसका वेटेज 12 to 15 नंबर होता है। तो दिस इज गुड, इसका वेटेज अधिक है पेपर में ना, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो आज बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है? कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं, उसके बेस पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में पढ़ना है मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, सेकंड में पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। इस दोनों को हम लोग सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो अब एक चीज बताओ, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैं खड़ा हो गया। ठीक है, तो आइज मेरा क्या है अभी, इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अपने आइज को क्या करूंगा, मैं ऊपर उठाऊंगा। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आइज के हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा आइज अभी हॉरिजॉन्टल है। अब मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं अपने आइज को क्या करूंगा, ऊपर उठाऊंगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और जितना उठाया उसके बीच में एंगल्स बना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सेकंड में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पे मैं एक टावर पे बैठ गया। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट नीचे में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अभी ऊपर बैठा हूं, ऑब्जेक्ट है नीचे में, तो मैं आइज को ऊपर करूंगा या नीचे करूंगा, नीचे करूंगा, तो ऐसे जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दो टॉपिक समझ में आया कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो कहीं ना कहीं ट्रिगो का सारे कंसेप्ट इसमें यूज होगा, बट इसमें मोस्ट जो आप यूज करोगे
रेशियो आपने पढ़ा है, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H होता है, टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है। ठीक है, तो ये तीन रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें भी सबसे ज्यादा टेन का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को याद रखेंगे, जैसे 30, 45 और 60। ये आपको साइन का भी याद रखना है, कॉस का भी याद रखना है, और टेन का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेन का तो याद ही रखना है। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये 1√3। ठीक है, उसमें भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है आपको। ठीक है, इसका यूज बहुत होगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको बनाने का ट्राई करो। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस करने से पहले जो क्वेश्चन कहता है उसके बेस पे एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। डायग्राम की मदद से क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में। अब एक चीज बताओ, ये पोल है, इस पे मुझे क्या करना है, चढ़ना है ना। ये क्या है, रोप है, ये कितनी लेंथ की है, 20 मीटर। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, बताओ, 30 का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये जो खंबे हैं इसकी हाइट क्या है। ठीक है ना, तो इसके हाइट को हमको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हाइट फाइंड आउट करना है, उसका हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक, कौन सा रेशियो यूज करोगे, 10 यूज करोगे तो P अपॉन B, P भी नहीं दिया है, B भी नहीं दिया है। साइन यूज करोगे तो P अपॉन H। तो आप कौन सा रेशियो को यूज करोगे, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने बताया साइन कॉस टेन, इसका यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम इन ट्रायंगल ABC। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या फाइंड आउट करना है और कौन सा रेशियो यूज करने से वो आसानी से आ जाएगा। तो ABC, तो यहाँ पे साइन थीटा आप क्या जानते हो, P अपॉन H। P का काम क्या कर रहा है, AB। ठीक है ना, H का AC। तो साइन थीटा के जगह पे 30, AB H आपने माना है, AC कितना है 20, साइन 30 मैंने कहा था ना, साइन 30 याद रखना। तो 1/2 इक्वल टू h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20/2, मतलब h इक्वल टू 10 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कितना आसान था क्वेश्चन। बस इसको पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, क्या चीज गिवन है उसको मेंशन करना है और क्या फाइंड आउट करना है उसको मेंशन करना है, और कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट यूज करने से ये चीज फाइंड आउट हो जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये आपने देखा भी होगा,
नहीं होता है कि जब आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ क्या होते हैं, टूट के ग्राउंड पे ऐसे लटक जाते हैं। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे ट्री है, ठीक है ना, अब कहता है कि ट्री का फुट ये हुआ, देखो ट्री का टॉप ये हुआ फुट नीचे, इससे कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ध्यान से देखना, अब कितनी हाइट से ट्री टूटता है ये मुझे नहीं पता है, बट ये पता है कि ये टूट के ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या होते हैं, टच होते हैं। ठीक, तो ये बात तो फिक्स हो गया कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि यही टूट के तो इस पे अटका है ना, टच हुआ है ना। तो इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो आप इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि AD जितना है उतना ही AC है। तो कहता है कि ट्री की पूरी हाइट क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो आप एक चीज बताओ, मुझे कहीं ना कहीं AB भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, AC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यदि AC फाइंड आउट हो गया तो AD के इक्वल है AC। तो मैं पूरे ये जो ट्री है इसकी हाइट जो हो जाएगी AB प्लस AD हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC, अब एक चीज बताओ कौन सा रेशियो यूज करोगे तो आपका AB आ जाएगा, B दिया हुआ है, P फाइंड, AB क्या है, P है ना, तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन, अच्छा सॉरी ये tan यूज होगा ना, tan ना, tan होता है ना P अपॉन B, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B। P का काम क्या कर रहा है, AB, और B का काम BC। तो tan थीटा कितना है 30, AB को AB ही रहने दो, BC कितना है 8, tan 30 कितना होता है 1/√3 AB अपॉन 8। यहां से आप फाइंड आउट करोगे √3 AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो AB इक्वल टू कितना होगा 8/√3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल ABC, अब मैं चाहता हूं कि AC मेरा फाइंड आउट हो जाए, तो क्या यूज करूंगा, कॉस यूज करूंगा, तो B अपॉन H, तो AC H का काम करता है कि नहीं करता है, तो क्या यूज करूं, कॉस थीटा B अपॉन H, तो B का काम क्या कर रहा है BC अपॉन में AC। तो यहां से कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC कितना है 8 है, AC cos 30 होता कितना है √3/2 होता है कि नहीं, 8/AC। यहां से आप √3 AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 होगा ना, यहां से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/√3 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरा AB भी आ गया और AC भी आ गया। आप जानते हो कि AC जितना है उतना ही AD है कि नहीं है, AC जितना है उतना ही AD है। तो ये कितना था आपका 16/√3। अब हाइट ऑफ द ट्री कितना है, हाइट ऑफ द टोटल ट्री, नहीं एक मिनट, टोटल हाइट ना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा AB प्लस में AD हो जाएगा। AB कितना था 8/√3 प्लस 16/2
√3, इसको ऐड करोगे √3, ये 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 24√3/3, ये 3 से कैंसिल आउट, 8√3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। कुछ नहीं था, बस आपको समझना है कि एक ट्री जो है वो कुछ हाइट से टूट के ग्राउंड पे क्या होता है 30 डिग्री एंगल्स के साथ टच हो जाता है, और गिवन है कि ये जो ट्री का फुट है वो जो टच हुआ है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। तो पूछ रहा है कि टोटल ट्री का हाइट क्या होगा। तो मुझे ये चीज आनी चाहिए कि जो जहां से टूटा है और वो जहां पे टच हुआ है उसकी लेंथ तो हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक। तो उसके बाद हम लोग रेशियो को यूज करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, उससे ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। अब आप पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे कि छोटे बच्चों का स्लाइडिंग करने का वहां पे लगा होता है, बच्चे उस पे चढ़ के क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ऐसे ही है कि 2 स्लाइड है, ठीक है। एक की हाइट क्या है 1.5 मीटर, ये जो एंगल बनाता है कितने का 30 का, ठीक है। इसको A, ये B, ये C। ये जो स्लाइड है ये 5 वर्षों से छोटे बच्चों का है, और एक जो है वो 5 इयर्स से बड़े बच्चों का है। तो इसका हाइट क्या है, ज्यादा होगा, तो इसकी हाइट क्या है 3 मीटर। और ये जो एंगल बनाते हैं ये 60 के बनाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्लाइड का लेंथ है AC, और इसका आप क्या करोगे PQR, ये जो स्लाइड है PR, इसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये तुम्हारा स्लाइड A है और ये तुम्हारा स्लाइड क्या है B है। तुमको इसमें AC को मैं H1 मान लेता हूं, PR को H2 मान लेता हूं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक चीज बताओ, इसमें आपको हाइपोटेनस H1, AC क्या है हाइपोटेनस है, तो P/H किस में होता है, साइन में। तो देखो इन ट्रायंगल किस में, ABC में, साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हो P/H। तो P का काम क्या कर रहा है AB, और H का AC, साइन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा AB 1.5 अपॉन में AC H1। तो यहां से साइन 30 1/2 1.5/H1। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 × 2 क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब जो स्लाइड A है छोटे बच्चों का है 5 इयर्स से, उसकी जो स्लाइड की लेंथ है वो है 3 मीटर का। अब ऐसे ही इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल PQR, इसमें भी आप साइन थीटा यूज करोगे, तो P अपॉन क्या होता है H, तो P क्या है PQ PR। तो साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 60 है, PQ क्या है 3 अपॉन में PR कितना है H2। तो साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2 इक्वल टू 3/H2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये √3H2 इक्वल टू 6, H2 इक्वल टू 6 अपॉन √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं रेशनलाइज करेंगे तो 6 √3 अपॉन में 3 2 √3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया। जो तुम्हारा फर्स्ट स्लाइड था वो कितनी लेंथ की थी 3 मीटर, और सेकंड जो है वो कितना 2√3 मीटर। बात समझ में आया। बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हेल्प से आप बनाने की कोशिश करो। ये तुम्हारा टावर है, ये तुम्हारा ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, उससे इसका टॉप का जो एंगल बनता है वो कितने का? 30 डिग्री का। और ये टावर फुट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 30 मीटर का है। तो पूछ रहा है कि ये टावर की हाइट क्या है। बात समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो मैं फिर से बताता हूं। देखो, एक टावर है, ठीक, और टावर के फुट से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो कितना डिस्टेंस का है? 30 मीटर का। और उस पॉइंट से उस टावर का जो टॉप है उसकी जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। तो पूछ रहा है कि उस टावर का हाइट क्या होगा। तो मैंने उसके हाइट को h माना, ठीक। तो आप इसमें कौन सा रेशियो यूज करोगे बताओ? b दिया हुआ है, p फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली किस में यूज करोगे? इन ट्रायंगल ABC कौन सा रेशियो यूज करोगे? tan थीटा होता है p अपॉन b ना। तो p क्या है यहाँ पे? AB अपॉन में BC। तो tan 30 इक्वल टू AB h माना है आपने, BC 30। तो यहां से क्या करोगे? tan 30 कितना होता है? 1/√3 h बाय 30, √3h इक्वल टू 30। तो h इक्वल टू क्या होगा? 30/√3 इंटू क्रॉस मत करो, रेस्टराइज कर दो, ठीक है। तो ये 30√3/3, यहाँ से 30 कट जाएगा, tan√3 मीटर। बात समझ में आया? तो मतलब ये h कितना हो जाएगा? tan√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। मतलब टावर की जो हाइट है वो tan√3 मीटर है। बात समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक, ठीक है। इससे बेसिक हो सकता है? नहीं ना। हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्या पता उनको भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है ना। अपना फायदा तो होना ही चाहिए, बट हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं उनकी भी फायदा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? वीडियो बनाने के लिए, नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये आपने बचपन में किया भी होगा, पतंग उड़ाया है ना, उसी पे क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं, ऐसा ही पतंग होता है ना, ये कितनी हाइट पे है? ये पतंग जो उड़ रहा है ये 60 मीटर हाइट पे, ठीक। तो पतंग तो ऐसे ही नहीं उड़ेगा, इसमें स्ट्रिंग हमारे पास होगा तब तो पतंग उड़ेगा, नहीं तो भाग ही जाएगा वो। तो यहां से मैं इसको स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये एंगल कितना बना गया है? 60 का बना गया है। और ये स्ट्रिंग जो है एकदम टाइट है, ठीक है ना। लूज हो जाएगा तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो एकदम कहता है कि ये स्ट्रिंग जो है एकदम टाइट है, ठीक है। इसी स्ट्रिंग की लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो A, ये B, ये C। तो तुमको सिर्फ हाइट दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, और तुमको AC फाइंड आउट करना है, ये कितना बड़ा है। तो कौन सा यूज करोगे बताओ? इन ट्रायंगल ABC, P दिया हुआ है, H फाइंड आउट करना है। आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H होता है। P क्या है? P किसका काम कर रहा है? AB यहां पे है ना, और H AC का। तो साइन
60 इक्वल टू ए बी 60 दिया हुआ है और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी तो तुमको फाइंड आउट ही करना है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60/AC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √3AC इक्वल टू 120। तो AC इक्वल टू 120/√3। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120√3/3। ये हो जाएगा 3 से 120 कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ, जो तुम्हारा पतंग ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है, 40√3, जब एंगल 60 बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप कम से कम सोच पा रहे हो कि नहीं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बना पाता हूं कि नहीं, ठीक, जो चीज गिवन है उसको मेंशन कर पाता हूं कि नहीं, और जो चीज फाइंड आउट करना है उसको समझ पाता हूं कि नहीं। ठीक है, मेन चीज ये है, ये समझ में आ गया। उसके बाद बस 2-3 ही तो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, उसका यूज करके देखो, बस हो गया। अब देखो यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। यहां से कितने डिस्टेंस पे बताओ, यहां से हाँ, कहता है कि यहां से 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये कितना है, 30 मीटर, ठीक है। अब यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना। इसका जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब कहता है, देखो इसका जो हाइट है, तो मतलब अब यहां से बिल्डिंग के टॉप में जो एंगल बन गया है वो कितना बन गया है, 30 का। अब ये यहां पे जो खड़ा है बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है, कितने का, 60 बन जाता है, ठीक है ना। ए मान लो इसको, बी सी डी इसको क्या मानोगे, ई इसको एफ। अब तुमको पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब जो ये अभी यहां पे लड़का डी पॉइंट पे है, अब ये डी से एफ गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब डी एफ कितना है, यही तुमको फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज बताओ, लड़का का हाइट कितना है, 1.5। इसका मतलब ये जो तुम्हारा बी सी डी ई बना, ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब अपोजिट साइड से इक्वल होगा, तो मतलब ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये भी जो हो जाएगा तुम्हारा 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा ये यहां से जो हाइट हो जाएगी, ये 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5। बात समझा कि नहीं समझा? ये जो तुम्हारा ए ई हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं,
कि CD कितना है तुम्हारा, ध्यान से देखो, CD कितना है तुम्हारा 1.5 मीटर। जितना CD होगा उतना ही BE होगा 1.5 मीटर। तुम्हारे पास AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 30 मीटर। तुमको AE फाइंड आउट करना है, AE क्या होगा, AB माइनस BE होगा। तो ये 30 माइनस BE कितना है 1.5, तो 30 में से 1 जाएगा 29 और उसमें से 0.5 जाएगा तो 28.5। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब मैं क्या करूंगा, अब एक बार मैं जाऊंगा ADE में और दूसरी बार जाऊंगा AFE में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, इन ट्रायंगल किस में जाऊंगा, AEF में जाता हूं, AEF, ठीक है ना। tan यूज करता हूं क्योंकि P दिया हुआ है, B तुमको फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा क्या होगा P अपॉन P। तो P यहां पे क्या काम कर रहा है, AE अपॉन में क्या होगा EF। tan यहां पे कितना है, tan यहां पे 60 है। AE कितना है, AE तो अभी फाइंड आउट किया है ना 18.5। EF tan 60 कितना होता है √3, 28.5 बाई EF। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 EF इक्वल टू 18.5, तो EF कितना हो जाएगा बताओ 28.5 बाई √3, ठीक है। इसको रेशनलाइज यहीं पे कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 28.5 √3 बाई 3, तो ये कैंसल आउट होगा 9.5 √3 मीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मेरा EF आ गया, मतलब यहां से यहां तक आ गया कितना 9.5 √3, ठीक है। बट मुझे निकालना है DF, तो उसके लिए मुझे एक बार ADE में जाना है। उससे क्या होगा, मेरा DE फाइंड आउट हो जाएगा और DE फाइंड आउट हो गया, DE में से EF माइनस कर देंगे तो तुम्हारा DF आ जाएगा। तो इन ADE, इन ट्रायंगल ADE, इसमें भी आप tan यूज करो, tan थीटा P अपॉन B। P का काम क्या करेगा, P का काम AE करेगा और ये DE काम करेगा, ठीक है। तो tan यहाँ पे 30 हो जाएगा, AE तो तुम्हारा फिक्स ही है 28.5, DE तुमको फाइंड आउट करना है, तो tan 30 कितना 1 बाई √3, 28.5 बाई DE। यहाँ से क्या हो जाएगा DE इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? यदि आप ये समझ गए तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, DF ना, तो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा DE माइनस EF। तो यहाँ से 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो यहाँ से क्या होगा 19 √3 मीटर। मतलब जो वहाँ पे लड़का खड़ा था वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया
19√3 मीटर गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये यहां से यहां तक जो गया ये 19√3 मीटर गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करके जाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना? अब कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक क्या है तुम्हारा, बताओ, बिल्डिंग है, इस पे क्या है तुम्हारा, एक टावर खड़ा है। ये क्या है? टावर है। ठीक है ना? अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये बिल्डिंग का हाइट फिक्स है कितना? 20 मीटर। ठीक, अब कहता है कि ये जो पॉइंट है यहां पे, इससे टावर का जो तुम्हारा बॉटम है वो 45 डिग्री का एंगल्स बनाता है। ठीक है, और इसका टॉप जो है वो कितना का बनाता है? 60 का बनाता है। ठीक, तो ए बी सी, इसको डी मान लो। बात समझा कि नहीं समझा? तो कहता है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करो। तो हाइट टावर ये है ना, एडी ना, तो इसका हाइट फाइंड आउट करना है, तो इसके हाइट को एच मान लेता हूं। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज बताओ, मुझे कहीं ना कहीं BC फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल BCD हाइट यदि इसका बिल्डिंग का 20 मीटर है और एंगल जो है 45 का बनाता है, इसका मतलब इसका बेस भी कितने का बनेगा? 20 का बनेगा। वो कैसे? वो देखो, इन ट्रायंगल BC किस में? P में, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P का काम क्या करेगा? BD और B का BC। tan 45 इक्वल टू BD कितना है? 20, BC tan 45 1 होता है, 20 अपॉन BC। यहां से BC इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये BC जो है ये 20 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, नाउ इन ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल में जाता हूं, ABC में। ABC में जाऊंगा तभी तो तुम्हारा ये AD आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी आप tan कितना यूज करोगे? tan, एक ही बार में मैं यूज कर देता हूं tan 60। तो P का काम क्या करेगा? AB करेगा, और ये B का काम BC। tan 60 कितना होता है? √3। AB जो तुम्हारा है कहीं ना कहीं BD प्लस BC प्लस AD है कि नहीं है? हाँ या ना बताओ? √3 इक्वल टू BD कितना है? 20 प्लस AD अपॉन में यहां पे तुम्हारा क्या था? BC था। तो BC तो तुम्हारा आ गया है ना, ये भी 20 था। ये भी 20। तो यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस AD।
तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू ये 20 रूट 3 माइनस 20, यहाँ पे 20 कॉमन लोगे तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैंने BCD में गया, मैं BC फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि बेस तो चाहिए, तो तब तो उसका P फाइंड आउट या हाइट फाइंड आउट होगा, तो मैंने BC फाइंड आउट कर लिया। यदि BC आ गया उसके बाद ABC में चला गया तो AB तुम्हारा हाइट हो गया, तो AB में कुछ पार्ट तो तुम्हारा हाइट दिया हुआ है ना 20 मीटर, तो बच गया AD, तो माइनस करके उसको AD फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब टावर का हाइट जो है 20, इसको यहीं पे छोड़ देना। क्वेश्चन में यदि रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है और तब कहता है कि सॉल्व करो, तब आप सॉल्व करना, अदरवाइज यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? क्या कहता है कि एक टावर है, उसके सामने एक क्या है, बिल्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये टावर है तुम्हारे, इसका जो हाइट है ये 50 मीटर है, इसके सामने क्या है, एक बिल्डिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या कहता है, ये तुम्हारा क्या है, टावर है, टावर का जो हाइट है वो कितना है, 50 मीटर है। अब कहता है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या हुआ, ये पोजीशन हुआ, और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ फुट बिल्डिंग, इसके बीच में कितने के एंगल्स बन गए, 60 का बन गए, ठीक है ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो मैं इसके हाइट को h मान लेता हूं, ठीक है ना, इसके हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया। अब इसको A, इसको B, इसको C, इसको D मान। तो अब एक चीज बताओ, CD तुम्हारा 50 दिया हुआ है, यदि मुझे कैसे भी करके BC फाइंड आउट हो जाएगा तो BC ABC में भी काम करेगा इसका हाइट फाइंड आउट करने में। तो देखो इन ट्रायंगल किस में, BCD में, 10 60 ना क्या होगा, CD अपॉन में BC, तो 10 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू CD तुम्हारा 50 दिया हुआ है और बाय BC, तो यहां से BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 √3 मीटर। बात समझा कि नहीं समझा? ये 50 बाई √3 ना, अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल किस में जाऊंगा, इन ट्रायंगल ABC में। अब tan 30 इक्वल टू P अपॉन B, तो P क्या है तुम्हारा, AB अपॉन में BC, AB क्या है, H माना है तुमने, BC तुम्हारा कितना आया है, 50 √3, tan 30 होता कितना है, 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 50/√3, होगा कि नहीं होगा? तो ये 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन में 50 √3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50/√3 इक्वल टू √3 AB, ठीक है ना। देख लो एक बार, तो यहां से 50/√3,
ये क्या होगा, डिवाइड में आएगा ना, डिवीजन होगा ना √3 से, तो ये कितना हो जाएगा 50 √3 इंटू 1/√3 इक्वल टू AB। तो 50 बाई कितना हो जाएगा 3। अब डिवाइड करके इसको डेसिमल में लिख देना, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो 50/3 मीटर होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको डेसिमल में चेंज कर लेना।